जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ की वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछ रहे थे एग्ज़ाम डेट को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके। तो देखिए, कॉमन स्ट्रैटेजी जो अभी अगले 1.5 महीने के लिए आपको अपनानी है, क्योंकि 15-16 दिन में आपको बीपीएससी देना है और उसके 1 महीने के बाद आपको यूपीपीएससी देना है। और एग्ज़ाम डेट की क्या हाल चाल है, होगा कि नहीं होगा, क्या सारी चीज़ें हैं, आपको अभी बताते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात एग्ज़ाम डेट पे बात कर लेते हैं और फिर आप लोग स्ट्रेटजी पे चलेंगे हम लोग। बीपीएससी का जहाँ तक बात है, ये मैंने अच्छे से कंफर्म किया हुआ है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए 13 सितंबर को लेके कई सारे जगह पर डीएम लोगों को और वो लेटर वगैरह सब इशू हो रहा है, अंदर बातचीत चल रही है, अरेंजमेंट जो है वो हो रहा है। अब देखिए, अगर बाढ़ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ के सिचुएशन ज़्यादा होने के बाद जो आपका सुपौल, अररिया और कई सारा नॉर्थ बिहार का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ख़ास तौर पे वो कोसी नदी के आसपास, घाघरा, गंडक और वो सब जो नदियों के आसपास की जगह हैं, फिर वहाँ एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तब आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। बीपीएससी का बढ़ क्या सकता है, तब बढ़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी से कुछ मत सोचिएगा। अभी से आप माइंडसेट ऐसे बना के चलिएगा कि अगले 15 दिन में आपको एग्ज़ाम देना है बीपीएससी का। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अभी बहुत सारे डाउट में, क्योंकि अभी अगर आप डाउट में रहेंगे तो बिहार स्पेशल नहीं पढ़ने का मन करेगा और कुछ थोड़ी सी पढ़ाई आपकी डाउन होगी। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी मत ऐसा करिए। कुछ भी एकदम कंफर्म न्यूज़ होगा तो सामने आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए 13 सितंबर मान के पढ़िए। सिचुएशन देखिए, बहुत कुछ निर्भर करता है सिचुएशन पर। अगले 10 दिन अगर ऐसे ही सिचुएशन हुआ, बाढ़ की हालात काफ़ी बेकार हो गई वहाँ पर, तो फिर आपका एग्ज़ाम आगे हो जाएगा। नहीं होता है तो एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम हो गया तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए 4 महीना आराम से आपको, 13 सितंबर है, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 जनवरी, तो 4 से 4.5 महीना आपको बीपीएससी मेंस के लिए मिलेगा। मान के चलिए कि जनवरी मिड के बाद, 15 के बाद ही आपका मेंस होगा। या तो हो सकता है लास्ट वीक में हो जाए या फिर फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक चला जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी उम्मीद है कि जनवरी एंड होते होते मेंस आपका हो जाएगा, जो चीज़ें पता चली हैं। तो आपके पास 4 महीना प्री के बाद होगा, टाइम बचेगा। अगर नहीं होता है तो ठीक है, तब तो आपके पास टाइम मिलेगा ही। फ़िलहाल जो दोनों दे रहे हैं एग्ज़ाम, आप लोग एक काम ये करिए, जैसे बीपीएससी के बाद यूपीपीएससी भी देना है, तो आप लोग इतना करिए कि जो साइंस है इसको खूब अच्छे से फोकस करिए। 17-18 क्वेश्चन तो इसके आसपास यूपीपीएससी में भी आपको मिल जाएगा और 25 से 30 सवाल आपको बीपीएससी में भी मिल जाएगा। साइंस को अच्छे से देख लीजिए अभी लास्ट टाइम पे। और ख़ास तौर पे बीपीएससी की जहाँ तक बात है, पीवाईक्यू को अच्छे से लगा के आपको जाना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक ठाक। तो अपने यूपीपीएससी की बात अलग है, वहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 17 क्वेश्चन है तो कभी कभी 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। 11 क्वेश्चन बायोलॉजी से, रोग कौन सा है, विटामिन्स की कमी से क्या दिक्कत होती है, जो भी ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हार्मोन्स हैं, इंजाइम्स हैं, ये सब चीज़ें पूछता है यूपीपीएससी में ज़्यादा। ये इनसे ज़्यादा सवाल आता है। लेकिन अगर बीपीएससी की बात होगी तो वहाँ पर आपसे फिजिक्स में लाइट ऑप्टिक्स के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, इनके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। कार में कौन सी हेडलाइट में लगा रहता है मिरर या लेंस, जो भी है। उसके बाद आपका रियर व्यू मिरर कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये सब सवाल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए वो लोग पूछते हैं। फ्रिज को अगर खोल दिया थोड़ी देर के लिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, या टेम्परेचर सिर्फ घटेगा या बढ़ता चला जाएगा थोड़ी देर के बाद, इस तरीके के वो आपसे प्रैक्टिकल व्यवहारिक सवाल पूछते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एसिड बेस से सवाल आता है, पीएच मान से सवाल आता है केमिस्ट्री में। तो आप लोग बीपीएससी के लिए ऐसे देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल को खूब अच्छे से देखिएगा, खास तौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। बिहार का आप मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन में से इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो 40-50 क्वेश्चन आपको, 40 क्वेश्चन से कम आपको बिहार का नहीं देखने को मिलेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो बिहार का नहीं है, लेकिन वो नदियाँ जो होंगी, जो ज्योग्राफी में आपको लग रहा होगा, वो पूछेंगे बिहार के किसी नदी से उठा के, तो वो बिहार का हो गया एक तरीके से सवाल। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स खूब अच्छे से पढ़िए। ये तो यूपीपीएससी में भी आपके लिए काम आ जाएगा, ये बीपीएससी में भी आपके लिए काम आ जाएगा। और उसके बाद हिस्ट्री भी आपको दोनों जगह काम आ जाएगा। तो इतना अभी फ़िलहाल अच्छे से फोकस करिए। जब बीपीएससी दे लीजिएगा तो ज्योग्राफी पे फोकस अपना बढ़ा लीजिएगा और पॉलिटी पे अपना फोकस बढ़ा लीजिएगा। तो जिनको यूपीपीएससी बीपीएससी दोनों देना है, फ़िलहाल आप लोग साइंस, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री
और हिस्ट्री में भी कौन सा, एंशियंट और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बिहार के अधिकतर सवालों में आपको एंशियंट, क्योंकि एंशियंट बिहार बहुत फलता फूलता और बहुत समृद्धशाली बिहार था, तो बिहार अपने गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसको हमेशा याद रखता है, तो उससे वो सवाल पूछते हैं हमेशा। तो PYQ से आप वहाँ से आपको ट्रेंड मिल जाएगा और आइडिया मिल जाएगा। और क्वेश्चंस कभी कभी थीम रिपीट भी होते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िएगा, ये UPPSC में भी काम आएगा, BPSC के लिए भी काम आएगा। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी AEDO का जो एग्ज़ाम है, इस पे अभी खुल के चीज़ें नहीं पता चली हैं, बट इतना है कि जहाँ से भी चीज़ें पता चली उन्होंने बोला है कि आप जनवरी मान के चलिए कि जनवरी में हम लोग परीक्षा करा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें पता चली हैं। हो सकता है फरवरी के कुछ दिन आगे चला जाए, लेकिन फ़िलहाल आप लोग मान के चलिए जनवरी। तो अभी आप क्या है, मैथ्स रीजनिंग के थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो पढ़ाई आप BPSC के लिए कर रहे हैं वही सेम आपका एक पेपर यहाँ भी आराम से तैयार हो जाएगा। फिर आप UPPSC के लिए CSAT पढ़ेंगे, वो CSAT का 100 नंबर का फिर से यहाँ काम आएगा। जब UPPSC दे लेंगे, अगर RO का मेंस देना होगा तो फिर आप उसमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर काम आएगा। और नहीं तो अगर सिर्फ UPPSC का मेंस देना होगा और मेंस के साथ में अगर आपको AEDO देना है, तो आप साथ में थोड़ा थोड़ा रोज़ का 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ्स और रीजनिंग। बाकी आप आंसर राइटिंग करिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेंस आपका जो UPPSC का है ये मान के चलिए कि मार्च एंड या अप्रैल का फर्स्ट वीक लेट होगा थोड़ा सा। तो 5 महीना तो 5.5 महीने के आसपास का समय आपको मिलेगा, 5 से 5.5 महीना UPPSC के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। कम से कम 5 से 7 मतलब 5-5.5 महीना मिलेगा मेंस के लिए। तो अभी से अगर आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें तैयार कर ली, तब तो आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, आपको समय मिल जाएगा। क्योंकि AEDO को लेके क्या हुआ कि एक IAS अधिकारी हैं, उनका ट्विटर पे भी काफ़ी, उनकी कोचिंग भी शायद चलती है और वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि AEDO का एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है। हालांकि उनकी बात कभी कभी गलत भी होती है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस पर मैसेज किया मुझे, तो इसीलिए मैंने कंफर्म किया। अब जब तक कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है तब तक वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत भरोसा रहता है। तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने पता कि वो बोले कि नहीं, AEDO का एग्ज़ाम फ़िलहाल अप्रैल वगैरह हम लोग नहीं सोच रहे हैं, जनवरी तक मान के चलिए कि हम लोग करा सकते हैं। जनवरी एंड या फरवरी में भी शायद जा सकता है, बट जनवरी के आसपास मानिए, ऐसे दिसंबर के बाद कभी भी, इस तरीके से। तो फ़िलहाल आपको समझ में आ गया कैसे कैसे बढ़ना है। जो लोग दोनों दे रहे हैं पेपर, उनका फोकस कहाँ होना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा या कोई एग्ज़ाम डेट आता भी है, तो आप लोगों को हिसाब से फिर से स्ट्रैटेजी बता देंगे। सिलेबस के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 ही 2 दिन पहले का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। PDF शेयर कर दिया है मैंने। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस लिखा हुआ है, ताकि जो अपने हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स भी पेपर आएगा 100 नंबर का, बड़ा अजीब सा माहौल हो रखा था। मैंने पूरा सिलेबस देखा, कुल 24 पॉइंट में AEDO का मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें से 15 रीजनिंग है। अब देखिए 2.4 मतलब 10%, यानी कि इसमें अगर आप देखिए 50% कितना हो गया, 12 पॉइंट, यानी कि 24 पॉइंट के सिलेबस में अगर 12 पॉइंट रीजनिंग होता तो 50% होता। 2.4 इंटू 2 4.8 5, यानी कि 17, यानी लगभग 60% आप ले लीजिए। 60 से 65% जो सिलेबस है वो आपका रीजनिंग का है, 30 से 35% मैथ्स का है। और मैथ्स भी कैसा है, मैंने आपको बताया, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ब्याज और नंबर सिस्टम, नंबर पद्धति, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अवलोकन, उसमें जो था आकलन जो भी था, पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, होल नंबर, तो नंबर सिस्टम है। उसके बाद आपकी मेन आपको नंबर से खेलना है। कुल मिला के बात यह है, नंबर, परसेंटेज, जो सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक वाले टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी पहुंच से बाहर है ही नहीं। रीजनिंग में देखिए टफ क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैथ्स फिर भी आप हैंडल कर ले जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि 100 नंबर में मैथ्स 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछ देंगे। मैथ्स अधिक से अधिक 40 क्वेश्चन आना चाहिए, और 60 से 65 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन मैथ्स और 60 से 65 रीजनिंग आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अब वो अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं, बट इतना मेरा अनुमान है अभी से। कुछ और आप लोगों को डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो अपना UPPSC के लिए फैक्ट वाला है उस पर काम चल रहा है, आप लोगों को जल्द बहुत सारी वीडियोस दे दी जाएंगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा उसको। अलग अलग सब्जेक्ट का वो जो फैक्ट वाला हम लोगों का भी सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। बाकी करंट पे भी काम चल रहा है। करंट के लिए मेरा मन है कि आप लोगों को सामने बोर्ड पे आके, वाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें बताई जाएँ, जो कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें, क्योंकि ऐसे बताने और देखने सुनने से चीज़ें याद रहती हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फिर याद हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश रहेगी
कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस सामने बोर्ड से भी बना दिए जाएं, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो करंट अफेयर भी बहुत सारा हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस मतलब करंट अफेयर है। GS1 में भी आएगा वहाँ से मेंस का क्वेश्चन, GS2 में भी आएगा, GS3 में भी आएगा, और GS4 में भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। निबंध भी आता है करंट के ऊपर, तो करंट अफेयर ही सब कुछ है। बाकी स्टैटिक में आप लोग अपना ध्यान देते रहिए। जो लोग UPPSC के लिए लगे हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटी पे बहुत फोकस करिएगा प्लीज़। 22-23 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, आ ही रहे हैं बहुत दिन से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। चलिए इतना बहुत है आज के लिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसे बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे, पढ़ाई की वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है, किसी पे भी वीडियो आप चाहते हैं, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, बाकी मेरा खुद ऑब्जर्वेशन रहता है बाकी सारी चीज़ों पर, किस में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लगातार मैसेजेस आपके आते हैं, तो मुझे लग जाता है कि इस टॉपिक पे चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक अलग माहौल बन रहा है, कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रखने की मेरी कोशिश रहती है। उम्मीद है कि मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ये कोई भी हवा में बताई हुई चीज़ें नहीं हैं। और आप जानते हैं बीच बीच में ही वीडियोस आपको मिलता है, लेकिन लगभग सब कुछ वैसे ही रहती हैं चीज़ें, क्योंकि पता चल जाती हैं तभी आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। आप लोगों को जो भी पूछना हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा ग्रुप में और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।